दोस्तों रॉ पे 20वीं बार रोमन रेंस का इस साल रिटर्न हुआ, लेकिन कुछ भी कहो कितनी भी बार वो रिटर्न कर ले लेकिन कुछ खास ही लगता है। खैर दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 3 टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। पहला कि रोमन रेंस का मैच किसके साथ होने वाला है क्राउन ज्वेल पे, वहीं ये सेथ रॉलिंस क्यों अब डरे डरे घूम रहे हैं, और ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉक लेसनर का मैच कैसे WWE सेट करने की कोशिश कर रही है रेसलमेनिया में। आइए एक एक करके तीनों टॉपिक्स को कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोमन रेंस की। देखिए, रोमन रेंस कुछ टाइम के लिए WWE से बाहर गए कुछ पैसे कमाने के लिए। बंदे ने बहुत लंबे टाइम तक WWE को चलाया है। ऐसे में अगर बंदा थोड़ा बाहर जाके पैसे कमाने देता है तो उसको पैसे वैसे कमा लेने दो ना भाई। वही रोमन को जिस तरह अभी WWE यूज कर रही है वो सही है, क्योंकि जैसे उनकी कमी खलने लगती है वो वापस आ जाते हैं। बात करें फ्यूचर की तो रोमन ने रॉ पे आके और ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर अटैक करके ये तो क्लियर कर दिया है कि ब्रॉन ब्रेकर इतनी मार खाने के बाद रोमन रेंस को चैलेंज करने वाले हैं, और रोमन रेंस तो बैठे ही हैं उनका चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए। दोनों का मैच सेट होगा क्राउन ज्वेल के लिए, जहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ब्रॉन ब्रेकर मैच को निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर WWE का विजन है ब्रॉन ब्रेकर को एक बड़ा सुपरस्टार बनाने का, तो उनको रोमन रेंस को ब्रॉन ब्रेकर से पिन करवाना ही पड़ेगा। ऑलरेडी रोमन ब्रॉन्सन रीड को पिन कर चुके हैं, लेकिन अगर उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को भी पिन कर दिया तो उन लोगों की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। और दोस्तों, लास्ट टाइम आपको पता है किसने पिन किया था रोमन रेंस को? वो बंदा था सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया 41 के अंदर। तो उसके बाद अब ब्रॉन ब्रेकर उनको पिन करेंगे तो एक सीड ग्रो होगा इन दोनों के बीच में। सेथ को ये समझ आने लगेगा कि ब्रॉन भी उतना ही केपेबल है जितना सेथ रॉलिंस है, और दोनों के ईगो क्लैश की वजह से सेथ वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर की कहानी शुरू हो जाएगी। भाई रोमन और उसोस दोनों ने बहुत हरा दिया है विजन को। अब विजन की टीम की वैल्यू थोड़ी कम हो गई है, तो ये चीज उनको भी इस चीज में अपलिफ्ट करने में हेल्प करेगी। इवन अगर ब्रॉन ब्रेकर इस मैच को क्लियर जीत जाते हैं तो और अच्छा हो सकता है, क्योंकि फिर क्राउड भी उनकी थोड़ी रिस्पेक्ट करना चालू कर देगा। वहीं देखिए, रोमन रेंस की बात करें तो इस रेसलमेनिया तक तो उनको टाइटल अभी नहीं मिलने वाला है। इस रेसलमेनिया में भी उनका सेथ रॉलिंस से निपटारा होगा, और वो चीज कैसे होने वाली है वो मैं वीडियो में अभी आपको आगे बताऊंगा। बाकी अभी के लिए दोस्तों रोमन रेंस और ब्रॉन ब्रेकर के बीच में मैच होना सबसे ज्यादा पॉसिबल लग रहा है। वहीं दोस्तों, कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के प्रोमो के बाद कोडी रोड्स ने सेथ रॉलिंस के मन में एक सवाल डाल दिया है कि उनकी टीम हकीकत में उनकी सुनती भी है। तो ये क्वेश्चन तो उनको अंदर ही अंदर खा रहा था। साथ ही उनके मन में ये भी चल रहा है कि वो कोडी रोड्स से आज तक एक भी मैच नहीं जीते। मैं बता दूं, सेथ रॉलिंस की इज्जत बचाने के लिए 3-0 तो बताया गया है, लेकिन अगर हाउस शोज के भी स्टैट्स को ऐड कर दिया जाए तो 22-0 का टोटल है। मतलब इतनी बार तो जेम्स एल्सवर्थ भी एजे स्टाइल्स से नहीं आ रहा। इसीलिए दोस्तों, इस सब को कवर अप करने के लिए सेथ रॉलिंस को क्राउन ज्वेल में मैच जीतना ही है। बात अभी टाइटल या रिंग की नहीं, उनकी इज्जत की है कि इतनी बड़ी टीम बना के भी वो कोडी रोड्स को नहीं हरा पा रहे। वहीं दोस्तों, उनको एक और डाउट हो रहा है, पॉल हेमन जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर से मिल रहे हैं, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर अपने ही बदले लेने में लगे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं वो अकेले ना पड़ जाए और कोडी रोड्स फिर से मैच निकाल ले जाएं। और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है दोस्तों कि सेथ रॉलिंस को ही ये मैच जीतना चाहिए, लेकिन क्राउन ज्वेल में सऊदी के लोगों को नचाने के लिए और हैप्पी एंडिंग देने के लिए कहीं कोडी रोड्स को ना जिता दें। वहीं दोस्तों, आने वाले टाइम में सेथ रॉलिंस के पास से वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल तो जाएगा ही, और उनसे टाइटल लेने वाला और कोई बंदा नहीं ब्रॉन ब्रेकर ही होने वाले हैं, क्योंकि सेथ को भी कंट्रोल खोने का डर है। ऐसे में वो अपना कंट्रोल ज्यादा ही करने की कोशिश करेंगे ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, और ब्रॉन ब्रेकर जो क्राउन ज्वेल में रोमन रेंस को हरा देंगे। अब जो बंदा रोमन रेंस को हरा रहा है वो किसी की सुनेगा क्या? नहीं। ऐसे में दोनों के ईगो क्लैश होंगे और रॉयल रंबल में दोनों के बीच में मैच हो सकता है, जहां पे ब्रॉन ब्रेकर का फेस टर्न भी हमको देखने को मिल सकता है, और शायद ब्रॉन ब्रेकर फेस टर्न करते तो रोमन रेंस उनके साथ आ जाएं और उनकी मदद करें सेथ रॉलिंस से मैच जीतने के लिए। ऐसा करके सेथ और रोमन के बीच में मैच सेट हो जाएगा रेसलमेनिया 42 के लिए। वहीं ब्रॉन ब्रेकर का ओपोनेंट रॉयल रंबल से या फिर एलिमिनेशन चेंबर से डिसाइड हो सकता है। फिर अगर बात करें ब्रॉन ब्रेकर की एज अ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, अगर वो जाते हैं रेसलमेनिया में, ऐसे में ब्रॉक लेसनर से उनका मैच होना फिक्स हो जाएगा। मगर यहाँ भी दोस्तों, या तो ब्रॉक लेसनर को रॉयल रंबल मैच जीतना पड़ेगा, या फिर वो एलिमिनेशन चेंबर मैच जीत के नंबर 1 कंटेंडर बन सकते हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो एलिमिनेशन चेंबर मैच को जीत के नंबर 1 कंटेंडर बन सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस साल का रॉयल रंबल CM पंक जीत सकते हैं। ब्रॉक लेसनर ऑलरेडी 2 बार रॉयल रंबल जीत चुके हैं। पिछला रॉयल रंबल तो उन्होंने 2022 में ही जीता था। अब WWE इतनी जल्दी तो फिर से उनको रॉयल रंबल जिताएगी नहीं। ऐसे में एलिमिनेशन चेंबर उनके लिए एक अच्छा स्पॉट बन जाता है नंबर 1 कंटेंडर बनने का। वही पंक रंबल को जीत के कोडी रोड्स को चैलेंज करते नजर आ सकते हैं, या फिर रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स और CM पंक तीनों का एक ट्रिपल थ्रेट मैच भी हो सकता है रेसलमेनिया में। वहीं ब्रॉक और ब्रॉन ब्रेकर के मैच के अंदर ब्रॉन ब्रेकर मैच को जीत के सबसे बड़े स्टार बन सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? आई नो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि जल्दी से रोमन रेंस को चैंपियन बना दें, तो फिर आप लोग तो आलू खाओ वाला ही कमेंट कर दो, क्योंकि दोस्तों ये सब करना और नए स्टार्स बनाना बहुत जरूरी है, वरना हर बार कोई बड़ा स्टार चला जाएगा तो उसके बाद हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और रोमन जैसे सुपरस्टार्स बनाने में बहुत
ज्यादा दिक्कत होगी और हम लोग रोमन रेंस की याद में बैठे रहेंगे। बाकी जो भी आपका ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ पे, तब तक के लिए सायोनारा।